नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ हद तक तो विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है और बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? आपने बागेश्वर धाम के बारे में यूट्यूब और टेलीविजन के माध्यम से देखा और सुना होगा, जहां लोग बागेश्वर धाम के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। वे अपने सवाल पूछे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछते हैं और उसका निवारण उन्हें तत्काल ही उन्हें मिल जाता है। लेकिन क्या आपने बागेश्वर धाम के पीछे के रहस्यों को सुना है? क्या आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के बारे में जानते हैं? कैसे इतनी जल्दी वो फेमस हो गए? आइए जानते हैं बागेश्वर धाम का एक ऐसा धाम रहस्य जो बहुत ही कम समय में देश और दुनिया के कोने कोने सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं। एक ऐसा दिव्य धाम जिसे देखकर और जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, जिससे लोग बागेश्वर धाम के रहस्य को जानना चाहते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? दिव्य दरबार बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी के पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते थे और उसी से उसका समाधान भी लिख लेते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि व्यक्ति किस तरह से दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और वो कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है और कब तक चलेगी। उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वो रहस्य से नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गढ़ा में जब सैकड़ों से हजारों से लाखों लोग अपने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में यह राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है उसे या तो गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तब वे राम कथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता था। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके जाने वाली घटना पे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव से भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले के घर पे बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। लोगों का दावा है कि बाबा जी को हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त है, जिस कारण से वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। बाबा जी हनुमान जी की शक्तियों के द्वारा लोगों के दुखों का उपाय बताते हैं। बाबा जी जानते हैं कि नजरों से जब बाबा जी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। बाबा जी के यूट्यूब पे 40 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। ये 40 लोग बाबा जी को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आजकल विवादों में फंसते ही जा रहे हैं। शास्त्री जी का पिछले दिनों नागपुर में राम कथा का कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने चैलेंज दिया। आपको बता दूं कि श्याम के पास कोई दैवीय शक्ति है या अगर उनके पास है तो वो उन्होंने कहा उन्हें साबित करने के लिए। साथ में
श्याम जी ने उनसे ये भी कहा था कि यदि इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो वे बाबा जी को 30 लाख का इनाम देंगे। परंतु श्याम मानव जी का कहना है कि बाबा जी ने उनके चैलेंज को नहीं स्वीकारा और कथा पंडाल से 2 दिन पहले ही भाग गए। इस प्रकार अब बाबा जी के प्रतिदिन विवादों में फंसते जा रहे हैं। वहीं श्याम मानव ने बाबूजी के ऊपर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का भी आरोप लगाया है। बाबा जी का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग सनातन धर्म को बदनाम करने पे लगे हुए हैं और ये लोग सनातन धर्म के लिए खतरा हैं। वहीं बाबा जी ने श्याम मानव को ये भी कहा है कि यदि वे चाहते हैं कि इस चैलेंज को स्वीकारे तो वे कभी भी दरबार में आ सकते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल यह है कि इन तथाकथित चमत्कारों की सच्चाई क्या है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? यहाँ पर मैं कहना चाहूँ कि सीधे साधे खारिज कर देना सही नहीं होगा या इसे स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। इसका समर्थन करना या फिर इन्हें स्वीकार करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह इन अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होगी। इससे समाज में लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान संतों, ऋषियों, तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ कई सच्चे संतों को सिद्धि प्राप्त होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर बागेश्वर सरकार फ्रॉड है या फिर उन्हें वास्तव में कोई सिद्धि प्राप्त है? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।